आज पूरा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्नाटे में है और सभी के चेहरे पर एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस प्लेन को जो अचानक धू धू करके जल गई और अजित दादा पवार समेत 5 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये समझना जरूरी है कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ बल्कि ये कोशिश फेल होने के बाद हुआ। पहली कोशिश जो कि 8:30 पे की गई, पायलट ने प्लेन को रनवे पर उतारने की कोशिश की, लेकिन मौसम में धुंध तेज थी और विजिबिलिटी सिर्फ 3000 मीटर। पायलट को रनवे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उन्होंने गियर राउंड किया, यानी लैंडिंग कैंसिल की और इंजन की पावर बढ़ाकर प्लेन को वापस हवा में ऊपर उठा लिया। ये एक स्टैंडर्ड सुरक्षा प्रक्रिया है। दूसरी कोशिश 8:43 को हुई। प्लेन ने हवा में चक्कर लगाया और दोबारा लैंडिंग के लिए नीचे आया। पायलट ने एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा रनवे इन साइट। एटीसी ने कहा लैंडिंग की इजाजत है। इसके तुरंत बाद कॉकपिट से कोई जवाब नहीं आया। प्लेन रनवे तक पहुंचने से पहले ही जमीन से टकरा गया। प्लेन जमीन से टकराते ही आग का गोला बन गया। फ्यूल टैंक फटने से धमाका हुआ और किसी को बचने का मौका नहीं मिला। प्लेन क्रैश क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि उसमें आईएलएस नहीं था। बारामती एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट है, वहाँ आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं था। आईएलएस एक रेडियो बीम होती है जो खराब मौसम या धुंध में पायलट को रनवे तक गाइड करती है। इसके बिना पायलट को अपनी आंखों पर भरोसा करना होता है और धुंध में आंखें धोखा खा जाती हैं। जब पायलट धुंध में अचानक प्लेन को ऊपर या नीचे करता है तो उसके दिमाग को भ्रम हो जाता है। उसे लगता है प्लेन ऊपर जा रहा है जबकि वो नीचे गिर रहा होता है। इसे स्पैचुअल डिसओरिएंटेशन कहते हैं। शायद पायलट को लगा वो सही जा रहे हैं, लेकिन प्लेन जमीन के बहुत करीब आ गया। एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि इस प्लेन में भारत का आधुनिक नेविगेशन सिस्टम यानी गगन नहीं लगा था, जो लैंडिंग में मदद कर सकता था। शायद यही वजह है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देती है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि साजिश हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग। उनका कहना था कि अजित पवार बीजेपी छोड़कर वापस आना चाहते थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, जबकि खुद शरद पवार ने इन बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा यह सिर्फ एक हादसा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जब विपक्ष के सबसे बड़े नेता ही इसे हादसा मान रहे हैं तो साजिश की थ्योरी कमजोर पड़ ही जाती है। सोशल मीडिया पर भी दावा किया गया कि हादसे से पहले की विकिपीडिया पर उनकी मौत का समय अपडेट हुआ था। इसकी पुष्टि में कहा गया कि यह सिर्फ टाइम जोन का कंफ्यूजन है, क्योंकि विकिपीडिया अमेरिका यूरोप का समय दिखाता है जो भारत से पीछे। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हुई। एक वीडियो में जिसमें अजित पवार पायलट के साथ हंसते हुए दिख रहे हैं, कहा गया ये आखिरी पल था। मगर इस वीडियो की पुष्टि में ये कहा गया कि ये अप्रैल 2025 का है, जब अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस कंपनी वीएसआर वेंचर्स का ये प्लेन था उसका रिकॉर्ड खराब रहा है, क्योंकि इसी कंपनी का एक और लेयरजेट 45 प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश में फिसल पर टूट गया था। अब किस्मत अच्छी थी कि सब बच गए थे, मगर 3 साल में एक ही कंपनी के 2 प्लेन क्रैश होना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है। क्या पायलटों को खराब मौसम में उड़ान की ट्रेनिंग ठीक से नहीं मिली, या वजह कुछ और है? मगर अब अजित दादा पवार तो वापस नहीं आने वाले, और ना ही 25 साल की होनहार पायलट शांभवी पाठक जिसने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया था, और ना ही लौट कर आएगी वो पिंकी माली जिसने उड़ान से पहले अपने पिता से फोन पर कहा था पापा कल दादा को छोड़कर वापस आऊंगी तो बात करूंगी, और वो कल अब कभी लौट कर नहीं आएगा। बहरहाल यह वाकई एक अनहोनी घटना थी या कुछ और, अब ये गुत्थी सिर्फ ब्लैक बॉक्स की जांच पर हल होगी, क्योंकि इस हादसे की असली सच्चाई अभी भी उस ब्लैक बॉक्स में कैद है जो जांच टीम को मलबे से मिल चुकी है। अभी तक हम सिर्फ वो जानते हैं जो पायलट ने रेडियो पर एटीसी से कहा था, लेकिन ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि आखिरी पलों में कॉकपिट के अंदर क्या हुआ था। क्या पायलट और को पायलट आपस में किसी खराबी के बारे में बात कर रहे थे? क्या उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ था जो वो टावर को नहीं बता पाए? क्या उन्हें कोई डर लगा था? क्या कोई अलार्म बजा था? क्या इंजन में कोई खराबी आई थी जिस पर उन्होंने आपस में चर्चा की? ये सारी बातें सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही बता सकता है, और यही इस रहस्य की चाबी है। जैसे ही ब्लैक बॉक्स खुलेगा इस हादसे का आखिरी पन्ना भी ओपन हो जाएगा।